हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके फॉर फ्यूज क्लासेस। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम दिए थे सीबीएसई के थ्रू क्लास 12th में, फिर से उनका कंपार्टमेंट आ गया है। और जो बच्चे इंप्रूवमेंट दिए थे उनका फिर से इंप्रूवमेंट नहीं होकर फिर से डिक्रीज कर गया है। और वो जेईई मेंस 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे वो अचीव करेंगे। तो ये वीडियो का टॉपिक है इंप्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्जाम एक साथ कैसे आप दे सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे का कंपार्टमेंट आया है वो इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट वही देते हैं जो बच्चे पास आउट है। ओके, तो उनके लिए क्या, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप कंपार्टमेंट के साथ साथ इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कंपार्टमेंट दिए थे निराश हो गए कि वो अगले साल जो इंप्रूवमेंट देने का प्लान किए थे कि इस बार कंपार्टमेंट मैं निकाल लूंगा, अगले साल मैं इंप्रूवमेंट दे दूंगा सीबीएसई से, बट फिर से कंपार्टमेंट आ गया, अब क्या। तो इस वीडियो में आप चलते हैं और देखिएगा, ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, बहुत ही बेनिफिट देगा आपको। तो निराश मत होइए कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, क्लास 12th वाले जो 2024 में जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और अपीयर होने जा रहे हैं और जेईई एडवांस आईआईटी में एडमिशन लेने का सपना है एनआईटीज में। चलते हैं। तो सबसे पहले चलने से पहले क्या बोलता हूं मैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि ये वीडियो उन सब बच्चों को पहुंचे जो बच्चे की तैयारी काफी अच्छी है, एनआईटीज के लायक है। वो आपका 96 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल आया हुआ है उनको जेईई मेन में, मैं जानता हूं, उन सब के लिए गुड न्यूज है। तो आते हैं। तो सबसे पहले वो कौन सा बोर्ड है जिससे आप ये काम कर सकते हैं, तो फटाफट हम डिस्कस करते हैं। पहला, हाउ मेनी ऑप्शन अपीयर इन एनआईएस बोर्ड। तो सबसे पहले आपको इसमें एंट्री करने से पहले आपको बताएंगे एनआईएस बोर्ड ये फैसिलिटी देता है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बट ये वीडियो स्पेशली जेईई मेंस 75% क्राइटेरिया अचीव करने का वीडियो है। फटाफट जो पीसीएम है उनके लिए, बच्चों के लिए है। तो आप हाउ मेनी ऑप्शन टू अपीयर इन एनआईएस बोर्ड, एनआईएस बोर्ड में कैसे आपको अपीयर होना है, ये तो पता चल गया कि यहाँ से आप इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं, कंपार्टमेंट भी एक साथ दे सकते हैं। तो सबसे पहला है टीओसी ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। जो बच्चे कंपार्ट लगा हुआ है, जिन बच्चों का एक में कंपार्ट लगा हुआ है या फिर दो में या फिर एसेंशियल रिपीट भी है उनका, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। सीबीएसई का वेट मत करें, इसमें आके इंप्रूव भी करें और कंपार्ट भी दें। ओके, तो टीओसी का ऑप्शन है। और सेकंड क्या है, फ्रेश क्लास 12th या फिर से क्लास 12 कर ले एनआईएस बोर्ड से, अगर उनका 75% नहीं आया है तो मैं बात करूंगा जिन बच्चों का कंपार्ट आया है। ओके, तो एनआईएस बोर्ड में क्या है, अपीयर इन मिनिमम, आपको अगर टीओसी लेना है, टीओसी अगर आप कंपार्ट लगा हुआ है उन सब बच्चों के लिए वीडियो ये पॉइंट है कि आपको इसमें क्या करना है टीओसी में, कि अपीयर इन मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स। आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर होना है और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स में आप अपीयर हो सकते हैं। ओके, और टीओसी मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में और मिनिमम 1 सब्जेक्ट में आप करवा सकते हैं। तो अगर आपको मन है कि नहीं मैं 3 सब्जेक्ट्स, इसमें एक में कंपार्टमेंट लगा है और जो दो सब्जेक्ट जो आप ले रहे हैं वो कोई ऐसा ले लो जिसमें आपको परसेंटेज कम है, उसी बहाने आपका इंप्रूव भी हो जाएगा। या फिर आपको लगता नहीं 3 सब्जेक्ट्स के अलावा मुझे एक और देना है, तो आप 4 सब्जेक्ट्स का भी दे सकते हो और इधर एक सब्जेक्ट का टीओसी करा लो, ये फायदा है आपके पास। तो इस तरह से आप मैक्सिमम 4 पेपर का कंपार्ट पेपर के साथ, मतलब आरटी जो पेपर है, इस पेपर में आरटी है, उसके साथ 3 पेपर और लेके आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, जस्ट लाइक इंप्रूवमेंट। ओके, तो आपका इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा और जो कंपार्ट लगा हुआ पेपर वो भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपको बेनिफिट है, एक ये मेथड है। फिर उसके बाद व्हाट इज टीओसी, ये तो मैं बता चुका हूं। सीबीएसई मार्क्स को क्या करते हैं, सीबीएसई के जो मार्क्स हैं वो एनआईएस बोर्ड में शिफ्ट कर जाते हैं, या फिर सीबीएसई के अलावा भी कोई भी स्टेट बोर्ड है उसका भी आप ट्रांसफर करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीबीएसई का ही ट्रांसफर होगा, कोई भी अदर स्टेट आईसीएसई बोर्ड सब ट्रांसफर होता है, सब एलिजिबल है यहाँ पे देने के लिए। ओके, तो आपको 2 और 1 सब्जेक्ट में आपको ट्रांसफर करा सकते हैं। क्लियर, और आपका एक मार्कशीट बन जाएगा। फटाफट आते हैं, एग्जाम कब देना ठीक रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि एग्जाम कब दे। तो ऐसा है कि अब बात आती है कि सर आप तो बोल दिए, ठीक है, बहुत अच्छा, इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, कंपार्टमेंट भी हो रहा है, वेरी गुड। तो अब लोग बोलते हैं कि एनआईएस तो बहुत टफ है। तो टफ उन सब के लिए है जो बिल्कुल कुछ पढ़े नहीं है, सीधे एडमिशन ले लेते हैं। सीबीएसई वाले बच्चे कुछ न कुछ पढ़ के आते हैं, उनके लिए टफ बिल्कुल नहीं है। उनको बस थोड़ा सा रिवाइज करना है, गाइडेंस की जरूरत है जो कि हम करेंगे। आप लोग आराम से कर सकते हैं, अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो आपको एग्जाम कब देना चाहिए, तो एग्जाम के लिए बेस्ट आपका टाइमिंग है स्ट्रीम 2 अक्टूबर नवंबर। ओके, अक्टूबर नवंबर में आप दे सकते हैं
जो कि अभी चल रहा है उसका एप्लीकेशन। 7 अगस्त लास्ट डेट है, उसके बाद भी हो सकता है डेट बढ़े, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा 7 के बाद भी। तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका फी भी कम है। ओके, इजिली आपको उसमें सिंपल थ्योरी और प्रैक्टिकल देना पड़ता है। 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। क्लियर, वो हो गया। और एक हो गया आपका सिंपली, अगर आप अप्रैल मई में 2024 में चाहते हैं देना, अप्रैल में, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसका भी फॉर्म चल रहा है, एडमिशन हो रहा है उसका, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। विथ लेट फी आपको लगेगा, बट आपका एडमिशन हो जाएगा। 200 रुपीज लेट फी लग रहा है। क्लियर, तो ये था अपडेट अप्रैल मई वाला, जो काफी आसान है। वो तो और भी इजी है, क्योंकि आपको 20% मार्क्स आपका टीए में ऐड कर दिया जाता है। मतलब कि टोटल आपका, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, सॉरी बायो को छोड़ दो भाई, हम मैथ की बात कर रहे हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आप दे रहे हो तो आपको 36 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट से मिल जाएगा, और 64 का थ्योरी रहेगा। आप उसमें अचीव कर लो तो आपके पास चांस है अचीव करने का। और अभी टाइम भी है आपके पास पढ़ने का, अक्टूबर के लिए भी और अप्रैल मई के लिए भी। अगर आपको किन्हीं को पढ़ना है, किन्हीं को गाइडेंस चाहिए, तो वो हम लोग काम करेंगे। क्लियर, तो ये बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। ऑन डिमांड का बात आता है, ऑन डिमांड का, तो ऑन डिमांड पहले आप अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दो, अगर उसमें अगर नहीं निकल पाता किसी एक पेपर में, तो फिर ऑन डिमांड दो। जब चाहो एक हर मंथ में आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, उसके लिए डोंट वरी। तो उस पेपर का तुम एग्जाम देके फिर से इंप्रूव कर लो मार्क्स, अगर नहीं इंप्रूव होता है तो। क्लियर, तो ये फायदा है किस टाइम। तो अब बात आती है, सर वेरी गुड, एनआईएस वैलिड है कि नहीं वैलिड है, एलिजिबल है कि नहीं है जेई के लिए, एडवांस के लिए, एनआईटी के लिए, आईआईटी के लिए। तो बिल्कुल बच्चों, आप देखोगे यहाँ पे 2023 का जो गुवाहाटी आईआईटी इस बार जो कंडक्ट किया था, उसका ब्रोशर है, उसका पेज नंबर मैंने लिख दिया है 20। आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं और बोलोगे तो मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, अगर बोलोगे तो केकेपी क्लासेस टेलीग्राम में डाल दूंगा। ये व्हाट्सएप लिंक है, यहाँ पे ज्वाइन कर लो, केकेपी क्लासेस है, ये भी ज्वाइन कर लो। तो वहां पे जो 20 नंबर पेज है फ्रेंड, वहां पे जाके पढ़ो चैप्टर नंबर 4, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। तो उसमें क्या आता है आपको, अगर मैं दिखा दूं तो ये आती है कि सर आपने बोल दिया एनआईएस बोर्ड तो से हो जाएगा इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एक साथ, बट ये एलिजिबल है क्या? यस, दिस इज एलिजिबल इन आईआईटी एंड एनआईटीज आल्सो। जेई मेंस में आप दे सकते हैं, अगर आप क्लास 12 एनआईएस बोर्ड से किए हैं। उसका प्रूफ क्या है कि आप 2023 का जो गुवाहाटी ने इस बार कंडक्ट किया था आईआईटी, उसका ब्रोशर उठा के आप देख सकते हो। उसमें पेज नंबर 20 मैंने लिख दिया है, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हो। ये देखना, 4th नंबर पॉइंट है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विथ ए मिनिमम ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स। ओके, मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स में आपको अपियर होना है। तो ये आपको दिख गया, आई थिंक दिख रहा होगा तो वेरी गुड, नहीं दिख रहा हो मैं आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि सर ये वैलिड है कि नहीं है। 110% वैलिड है, और आपके प्रूफ के साथ भी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। और इसमें एक और फायदा है, वो फायदा मैं दिखाना चाहता हूं आपको। इसमें अगर टॉप 20 परसेंटाइल अगर आप देखते हैं, टॉप 20 परसेंटाइल भी आपका इसमें 67 से 68% पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर 67-68% आ गया तो भी आप टॉप 20 परसेंटाइल में डालेंगे तो एनआईएस बोर्ड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जोसा में जो लिस्ट निकलता है वो 67-68 को एक्सेप्ट कर लेता है। आप देख सकते हो 348 2017 की बात है। तो 2018 का, 2019 का, 19 का हम देखेंगे तो आपका जनरल का हम बात करेंगे, यहाँ पे ओबीसी देख सकते हैं तो 325, 337। तो ये आप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका 500 में 300 कितना, 337 भी आता है, 325 भी आता है, तो भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं टॉप 20 परसेंटाइल में। तो ये था अपडेट। और जिनको अगर एडमिशन लेना है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और एनआईएस जो व्हाट्सएप है एनआईएस एडमिशन, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और सही तरीके से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और कोई अगर डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, और जिनको स्टडी मटेरियल वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल वगैरह सब करवाया जाएगा, तो ये आपको हम सपोर्ट करेंगे। क्लियर, तो जिनको अगर लगता है कि देना चाहिए वो दे दें, वो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी और से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एक्सपर्टाइज होना चाहिए। अगर एक बार आपने गलती कर दिया फॉर्म अप्लाई करते समय, तो फिर आपको एक तो चेंज नहीं होगा, चेंज अगर होता भी है तो 2-3 चीज तो फाइन के साथ चेंज होता है। तो बी केयरफुल जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि एक्सपर्ट से
कंसल्ट कर लीजिए। ओके फ्रेंड, जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर